30 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करो, बार बार लोग मुझे चुनते देते आ रहे थे। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं उसको बड़ा बनाना नहीं चाहता। लोगों ने उनको जो हकीकत है, देखिए आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, 146 विधानसभा मतदार संघ और 145 विधानसभा मतदार संघ, यही विधानसभा मतदार संघ 146 से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रताप सरनाईक 86,000 से ज्यादा वोटों से चुन के आता है, और बाजू में 145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पे पत्थर भी अगर खड़ा करेंगे तो भी लाखों वोटों से जीत के आएगा। ये परिस्थिति में गिर जाता है 30 से 35,000 वोटों से। ये लोग हैं, सब जानते हैं, मोर्चा लेके आंदोलन करके वो बैट बॉल खेल के रास्ते पे या कुछ भी निंदनीय काम करके लोग नहीं वोट देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। विगत दिनों पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के होटल तोड़े जाने के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो आइए सुनते हैं उनके आरोपों के बारे में। परसों की बात है, शाम की, अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईगर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बन रहा है, दीवार है, ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी राव के पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना, इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडी के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अर्थ है, 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते, ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन में, जो दोनों ही चीज नहीं होते उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। आंदोलन में उठाए गए नरेंद्र मेहता के सवालों का जवाब देने के लिए प्रताप सरनाईक ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सिलसिलेवार नरेंद्र मेहता के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जिस दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से आप जानते हो कि करीबन 3,000 करोड़ रुपए का निधि शहर के लिए दिया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। मीरा भाईंदर शहर बहुत ही अच्छा विकसित हो सकता है, इनकी जानकारी उनको थी। मैंने उनको एक पार्टी का विधायक होने के नाते जानकारी दी थी, और उस हिसाब से उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर को पूरा विकसित मीरा भाईंदर शहर की तरफ लेके जाने का काम किया। उसकी जिम्मेदारी विधायक के नाते मुझ पर सौंपी, क्योंकि आप जानते हो कि भले दूसरे पार्टी के लोग बार बार चुन के नहीं आते, मगर प्रताप सरनाईक 2009 में खुद के बलबूते पे चुन के आया, क्योंकि तभी तो मनसी की हवा थी राज्य में, फिर भी मैं उस वक्त चुन के आया। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं होगी, फिर भी प्रताप सरनाईक शिवसेना के सिंबल पे चुन के आया। और 2019 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई, तभी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर मुझे करीबन 84,000 वोटों का मार्जिन मिला और मैं तीसरी बार चुन के आया। तो शिवसेना का विधायक मीरा भाईंदर शहर की जनता बार बार चुन के अगर देती है, तो विधायक के नाते मेरा जिम्मेदारी थी इस शहर को विकसित करने के लिए निधि लाने की, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति विकट थी। फिर मैंने 3,000 करोड़
के आसपास जो निधि मंजूर की उसमें 1800 करोड़ रुपए के करीबन रस्ते थे, जिसमें महापालिका का भी योगदान था। फिर 1200-1300 करोड़ रुपए के उसमें लता मंगेशकर नाट्यगृह था, हमारे इंदिरा बाबूराव सरनाइक कैशलेस हॉस्पिटल था, हमारे घोड़बंदर किला था, शिवाजी महाराज का पुतला था, साथ ही में हमारे लता मंगेशकर के नाम का संगीत गुरुकुल, 4 तरन तालाब, सभी धर्मों के और सभी समाज के लिए हम लोग भवन का निर्माण कर रहे थे। बहुत सारे उद्यान निर्माण हो गए। 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ये हमारे कुएं को पुनर्जीवित करने के लिए मिला। 150 करोड़ रुपए का निधि जो हमें घोड़बंदर जो खाड़ी किनारे विकसित करना है उसके लिए मिला। 100 करोड़ का निधि जो है चेना रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट के धरती पे विकसित करना है उसके लिए मिला। 50 करोड़ रुपया पूरी शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए एक प्लॉट अलॉट होने वाला है उसके लिए मिला, और बाकी की शमशान भूमि के रिपेयरिंग के लिए किया। कचरा का प्रकल्प है उसके लिए 50 करोड़ मिला। तो ये सभी चीजों के लिए निधि राज्य शासन से मिलती थी। तो कुछ लोगों के दिल में और पेट में ऐसा दर्द निर्माण हो गया कि अगर प्रताप सरनाईक ही सब करेगा तो हमारा क्या होगा। तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग, और ढूंढने से कुछ मिला नहीं। तो MMRDA के माध्यम से, जिसे गांव खेड़े में, आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जो से आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं माशाजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं। ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था, किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था, और उसका बैकग्राउंड अगर देखे तो 14 लेडीज बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है, 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है। बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया, और महानगर पालिका और यही मिडिल में लाके करोड़ों रुपए हमसे लिया। ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉर्पोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते, और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं। तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति, और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैव की बात है। इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला, उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं थी, जो सच्चाई है वो सच्चाई के सामने मैंने रखी और उनको सही सही जो बातें हैं वो बताई। क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा, तभी पता चला कि पूरी की पूरी जगह PWD की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है, और PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की NOC नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आगे है वो PWD का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिभा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीजें, कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है, और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं, नहीं मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, नहीं प्रताप सरनाईक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये
ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दौरान मैं कुछ सवाल उठाना चाहता था। उस वक्त मैंने देवेंद्र जी को ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुझे लेटर दिया था, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे दिया था। वो जवाब देखने के बाद में तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के आड़े कोई भी आता रहेगा तो उसको बख्श नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कमिश्नर श्री संजय काटकर साहब को मेरे सामने ही फोन किया और बताया कि जो काम है वो चालू रहना चाहिए, चाहे मेट्रो का काम है, चाहे चेना के पानी का टंकी का काम है, सूर्या प्रकल्प का, क्योंकि वो दोनों काम शहर के हित में है, शहर के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो कोई भी अगर उसके आड़े आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरे सामने उन्होंने कहा। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कल मुझसे कहा, रात को बहुत देर रात हम मिले, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनको मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सब लोगों को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के लेके आना है और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनना ये हमारा सपना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बल्कि शिवसेना का सपना है। और वो सपना टूटने के लिए अगर कोई ऐसे कोशिश करता रहेगा तो उसका हम लोग निषेध करते हैं। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मालूमात जो है वो मैं निकालता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पूरी डिटेल जानकारी ली, संजय काटकर जी को पूरा अहवाल देने के लिए कहा। तो ये जो चीजें हो रही थी उसके ऊपर 101% कोई ना कोई जरूर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब निर्णय लेंगे। इसकी मुझे पूरी की पूरी जानकारी कल उन्होंने दे दी। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।